साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों ये एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण अध्ययन के सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। साथियों जैसा मैं पिछले भी सेट में मैंने कहा और आगे भी मैं कहता रहूँगा कि हमारे साथ-साथ आप भी अपने अध्ययन का स्व-आकलन करते चलिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज के 25 प्रश्न में अगर आपके 15 प्रश्न सही होते हैं, इसका मतलब आपका स्कोर अच्छा है। आप 60% से ऊपर चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को तेज़ी से देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है मधुमक्खी और छत्ते के विषय में क्या सही नहीं है? आपको पता है कि मधुमक्खी, हाथी इन सबसे एक प्रश्न घुमा-फिरा के बनता है। हर हर पेपर उठा के देख लीजिए बना है। तो मधुमक्खी और छत्ते के विषय में क्या सही नहीं है? 3 कथन इसमें सही हैं, 1 गलत है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खी होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो इसमें आप अनुमान लगाइए सही उत्तर क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का समय, आप लोग सही अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प आ, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह कथन जो है वो गलत है क्योंकि नर मक्खी कोई काम उसमें करती नहीं है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है खेत में उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करते हुए धान की फसल बार बार उगाने से मृदा क्या हो जाती है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, धान की फसल के लिए उपयोगी रहेगी या बंजर हो जाएगी। यहाँ तीन ही, इसमें 3 ही विकल्प हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द, बंजर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3 कह रहा है भूमिगत जल स्तर कम होने का मुख्य कारण क्या है? वर्षा कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग और बांध का बनना। तो यहाँ साथियों सबसे क्या एक प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भूमिगत जल स्तर कम होने का मुख्य कारण क्या है? वर्षा कम होने से निश्चित रूप से भूमिगत जल स्तर कम होगा, वृक्षों का आवरण कम होने से भी कम होगा, लेकिन यहाँ चूंकि सबसे ज़्यादा दोहन ट्यूबवेल से पानी निकाल कर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें सही उत्तर होगा विकल्प आपका सा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। दांडी यात्रा का वर्ष है 1940, 1932, 1927, 1930। तो इसका सही उत्तर है विकल्प द 1930। ठीक है, देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में एक बार आ चुका है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, कटक। तो सही उत्तर इसका कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प अ, उत्तरकाशी। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 6, कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक राज्य हैं कौन कौन से? असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है साथियों गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, विकल्प बा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों तेजी से। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस राज्य के शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं? लद्दाख, पुदुचेरी, मिजोरम और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा, मिजोरम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 8 कह रहा है कि किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? साथियों ये एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसमें देखिए लद्दाख व कारगिल, कश्मीर व केरल, सिक्किम व दार्जिलिंग, दिल्ली व मिजोरम। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर है विकल्प आपका बा, कश्मीर और केरल में आप
यातायात के साधन के रूप में नाव को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अंडमान के द्वीप समूह में सुनामी कब आई थी? अच्छा प्रश्न है। 2001, 2002, 2012, 2004। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या द 2004 में अंडमान के द्वीप समूह में सुनामी आई थी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्य दिए हैं। अनुमान लगाइए आप सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सा। विकल्प सा सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का, दाचीग्राम, जिम कॉर्बेट, रानीखेत। कौन सा ये वन्यजीव संरक्षण पार्क जो है हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प बा, दाचीग्राम। ये जम्मू कश्मीर में है। इसमें हंगुल मृग संरक्षण, विशेष रूप से हंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। किस पौधे का उपयोग डिब्बे और मकान बनाने में किया जाता है? गन्ना, बांस, मक्का, घास। तो यहाँ मकान बनाने में भी और टोकरियाँ बनाने में भी, डिब्बे बनाने में भी बांस का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर इसका विकल्प बा, बांस। देखेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है जो कि बनाती है, और सॉरी वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध जो कि बनती है। वर्ली कला किससे बनती है? घास और पत्थर, बांस और पत्थर, गाय के गोबर और मिट्टी, मिट्टी और पत्थर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सा आपका, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है वर्ली कला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। रेड डाटा बुक दर्ज करती है लाल फूल वाले पौधे, सभी पौधे व जानवर, सभी जानवर, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प द, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। हिमालय मई सेब एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, किस समूह में इसको रखा जाएगा? अन्य स्थानिक समूह, बाहुल समूह, स्थानिक समूह और लुप्त प्राय समूह। तो इसको रखा जाएगा साथियों विकल्प सा, स्थानिक समूह में। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। मगरमच्छ का शिकार मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? दांत, त्वचा, सींग, खुशबू। तो उम्मीद है आप लोग इसका सही उत्तर जान गए होंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प बा, त्वचा के लिए। ठीक है, मगरमच्छ का शिकार उसके चमड़े के लिए किया जाता है। उसके चमड़े से कीमती पर्स, बेल्ट वगैरह बनाते हैं जो बहुत महंगे दामों में बिका करती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला और सफ़ेद, लाल और नारंगी। तो जो भी रात में जागने वाले जानवर हैं ये हर चीज़ को काला और सफ़ेद देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सा, काला सफ़ेद। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 18। अच्छा प्रश्न है, हाथियों के विषय में असत्य कथन है। देखिए इसमें 3 कथन सही है, 1 असत्य है। तो इसको आपको सही उत्तर का चयन करिए। यह दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं। वयस्क हाथी दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी सभी फैसले लेती है। तो मेरे साथियों जो असत्य कथन है वह है विकल्प बा, वयस्क हाथी दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। जबकि इसका सही कथन क्या है? वयस्क हाथी दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां झाड़ियां खा लेता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। बहुत अच्छा प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। रेगिस्तानी ओक की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। ये कहाँ पाया जाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेगिस्तानी ओक जो पौधा है ये पानी की तलाश में इसकी जड़ें तेजी से नीचे की ओर भागती जाती हैं।
तो ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, राजस्थान, आबू धाबी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प आ। ये पौधा पाया जाता है साथियों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। ताजमहल के पीले होने के लिए कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। एक विलेय का विघटन दर निर्भर करता है, बहुत ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है, दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बा, तापमान पर। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। कौन सा कथन नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए सही नहीं है? बांध अस्थायी विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह जल या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत परियोजनाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोगों को उनके नदी जीवन रेखा से विस्थापित करते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प आ, बांध अस्थायी विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह कथन सही नहीं है। ठीक है, बढ़िए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है और इसको लेकर लोगों में बड़ा भ्रम रहता है। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन, जो पशुओं की त्वचा है जैसे शेर, बाघ, चीता या कुत्ता या बिल्ली, जो भी जानवर की त्वचा पर पैटर्न या डिजाइन दिखती हैं वो किसके कारण होती हैं? उनकी शारीरिक शक्ति का एक संकेतक, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, मौसम की स्थिति के कारण होते हैं। तो इसमें सही उत्तर सच में विकल्प सा, उनकी त्वचा के बालों, त्वचा पर बालों के कारण। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी आप किसी रोगी कुत्ते को देखे होंगे तो रोगी कुत्तों को आप देखेंगे जिनके बाल झड़ गए हों तो सबकी स्किन एक ही रंग की होती है, धूसर कलर की स्किन सभी कुत्तों की होती है जब बाल उनके गिर गए हों, लेकिन जब वही बाल होते हैं तो उनका रंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पशुओं की त्वचा पर, वो चाहे जेब्रा से लेकर शेर, बाघ, चीता के जितने भी पशु हैं, सबकी त्वचा पर जो पैटर्न बने होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। उनकी त्वचा का या अन्य कोई कारण उसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण उनकी पैटर्न या डिजाइन होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है? अच्छा प्रश्न है, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सा, अम्लीय। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, विकल्प आ, बगुला भैंस को डराना चाहता है, बगुला भैंस में सहजीवी संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बगुला यात्रा करने के लिए भैंस पर बैठता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बा, बगुला भैंस में सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध से क्या? जो एक दूसरे के जीवन में सहयोग करते हों, जीवन के लिए एक दूसरे को सहयोग करते हों। जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर क्या करता है, वो इंसेक्ट, जो स्किन में छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको, किलनी वगैरह जो हैं उनको वो खाता है। उससे क्या होता है कि जो पैरासाइट भैंस के शरीर पे बैठे होते हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, और बगुला को क्या होता है, उससे भोजन मिल जाता है। तो बगुला और भैंस में कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज के सेट का अंतिम प्रश्न। कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? मकड़ी, ततैया, चींटी, दीमक। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सरल सा उत्तर है विकल्प आ, मकड़ी। मकड़ी जो है वो मधुमक्खी की बात कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहती। ठीक है, तो साथियों आज के सेट में आपने 25 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो कितने प्रश्न आपके सही हैं कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर जो भी साथी पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।